विज्ञान ने जबरदस्त तरक्की की है और साइंटिफिक इन्वेंशंस के बाद इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन वैज्ञानिक कुछ ऐसे प्रयोग भी करते रहते हैं जिनके परिणाम बड़े भयानक भी हो सकते हैं। लोग इस तरह के प्रयोगों को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी कहते हैं, क्योंकि जब एक प्रजाति की फीमेल को किसी दूसरी प्रजाति के मेल के साथ मिलाया जाए तो उससे पैदा होने वाले नए जीव की क्वालिटी कई बार तो एक्सपेक्टेड एनिमल के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन कई बार नई हाइब्रिड स्पीशीज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिसके बहुत सारे बैड इफेक्ट हम इंसानों और नेचर के बैलेंस लाइफ साइकिल को भुगतने पड़ते हैं। आइए हम आज के वीडियो में जानेंगे कि ऐसे हाइब्रिड साइंटिफिक एनिमल कौन से हैं और कैसे हैं। वीडियो में आप हमारा साथ आखिरी तक जरूर निभाइएगा। स्पाइडर सिल्क गोट। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि मकड़ी का जाला इतना मजबूत हो सकता है कि इस मामले में स्टील को भी पीछे छोड़ दे? जी हाँ, मकड़ी अपने शरीर से जाला बनाने के लिए जो धागा छोड़ती है, उससे तैयार होने वाला जाला अगर सही तरीके से अटैच करके इस्तेमाल किया जाए तो ये स्टील से भी ज्यादा मजबूती देता है। मकड़ी अपने शरीर से बने अमाउंट में वेब जनरेट कर सकती है। वो उतना ही वेब प्रोड्यूस करती है जितनी की उसे जरूरत है, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिकों ने मकड़ी के डीएनए को बकरी के पेट में इंजेक्ट कर दिया, जिससे बकरी से निकलने वाले मिल्क में इतना सिल्क मिल सके कि आगे चलकर इससे मजबूत बैंडेज, बॉडी आर्म जैसी चीजें बनाई जा सके। वैज्ञानिकों का ये प्रैक्टिकल हमारे काफी काम आएगा। योमोंजी। वैज्ञानिक अपने नए प्रयोग के जरिए कुछ ऐसा करते रहते हैं जिन्हें जानने के बाद हम इंसान तो यही कहते हैं कि इस तरीके से नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बड़े ही भयानक हो सकते हैं। ऐसे ही एक वैज्ञानिक ने आज से लगभग 100 साल पहले पुरुष के डीएनए को फीमेल चिंपैंजी के शरीर में इंसर्ट कराया और दोनों के फ्यूजन से कुछ ऐसा रिजल्ट सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह प्रयोग साल 1920 में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, जिसमें उसने मेल डीएनए को फीमेल चिंपैंजी के साथ फर्टिलाइज कराया। इसके बाद जो रिजल्ट निकला वो कुछ ऐसा नजर आता था। ये देखने में तो पूरी तरह से चिंपैंजी की तरह था, लेकिन इसका एटीट्यूड इंसानों की तरह था। अगर आज के नजरिए से देखें तो इसे हम एक स्मार्ट मंकी कह सकते हैं। दरअसल इसने अपनी मां के पेट से नेचुरल प्रोसेस के तहत ही जन्म लिया था, लेकिन अक्सर हाइब्रिड एनिमल्स ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते, लेकिन ये मंकी काफी समय तक जिंदा रहा। लेकिन इसके बाद इस प्रयोग को कभी किसी ने रिपीट नहीं किया। इसका कारण तो मालूम नहीं, लेकिन शायद वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि इस तरह का स्मार्ट मंकी दोबारा इस दुनिया में आए। वैसे आपका इस नए प्रयोग के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सुपर बाल पाइथन। खूबसूरत सा चटक रंग वाला चमकीला सांप जो आप देख रहे हैं, ये कोई नेचुरल पाइथन नहीं है, बल्कि सांप की 2 अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर तैयार किया गया है। लेकिन इसे बनाने में काफी समय लगा, क्योंकि इस तरह के सांप को तैयार करने के लिए एक लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और इस प्रोसेस के बाद जो सांप पैदा होते हैं उन्हें भी अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि 2 अलग अलग प्रजाति के सांपों के होने के कारण इनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसे झेलना उनके लिए आसान नहीं होता। इस हाइब्रिड स्पीशीज के सांप बहुत जल्दी फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। बेल्जियम ब्लू। अभी तक आपने मस्कुलर बॉडी जिम जाकर बॉडी बनाने वाले बॉडी बिल्डर्स की ही देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक एनिमल की मस्कुलर बॉडी दिखाने जा रहे हैं। जरा गौर से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये गाय रोज जिम जाती होगी और बाकायदा एक्सरसाइज करती होगी। इसके बॉडी पर मौजूद इस तरह के कट्स तो जिम करने के बाद ही निकलकर सामने आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये भी गाय बैलों की एक हाइब्रिड स्पीशीज है, जिसे बेल्जियम में पाई जाने वाली गाय के साथ दूसरी जाति की गाय का फ्यूजन करके बनाया गया है। इसकी बॉडी देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही अग्रेसिव और डेंजरस नेचर की होगी, लेकिन इसका नेचर बहुत ही शांत है। इस प्रजाति के गाय बैलों को तैयार करने का उद्देश्य अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन वाला मीट हासिल करना है। ये एक नाजुक प्रजाति के जानवर हैं, जिन्हें पालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जेब्राइड। जेब्राइड बेसिकली जेब्रा की एक हाइब्रिड प्रजाति है। इस नस्ल के किसी भी जानवर को जेब्रा के साथ क्रॉस करके तैयार किया जाता है। वो जेब्रा की श्रेणी में ही आते हैं, जैसे कि ये जानवर फीमेल हॉर्स और मेल जेब्रा की मिक्सिंग करके तैयार किया गया है। इसे हॉर्स की बजाय जॉर्स कहा जाता है। कद काठी और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पूरी तरह से हॉर्स की तरह नजर आता है, लेकिन इसकी बॉडी पर जो पैटर्न नजर आ रहे हैं वो जेब्रा की तरह है। वैज्ञानिकों के इस प्रयोग को अब सक्सेसफुल कह सकते हैं, क्योंकि ये जानवर भले ही हाइब्रिड हों, लेकिन सरवाइव कर रहे हैं और अपनी लाइफ लाइन को पूरा कर रहे हैं। कई बार तो इनकी खूबसूरती को जो देखता है वो देखता ही रह जाता है।
बीफैलो। ये हाइब्रिड स्पीशीज इंसानों के द्वारा अच्छी क्वालिटी का मीट हासिल करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस तरह के जानवर डोमेस्टिकेटेड बुल और फीमेल अमेरिकन बाइसन को मिक्स करके तैयार की गई है। इसको बनाने का एक ही उद्देश्य है कि इसको मारकर एक अच्छी क्वालिटी का मीट तैयार किया जा सके। इस तरह के हाइब्रिड जानवर कुछ इस तरह से नजर नहीं आएंगे। इनको तैयार करने के पीछे जो उद्देश्य था वो काफी हद तक पूरा हो रहा है, क्योंकि इस जानवर से मिलने वाला मीट काफी अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। चूहा या सांप। इस तस्वीर को एक साइंटिस्ट ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। उसका कहना है कि यह तस्वीर एकदम रियल है, लेकिन इसके अलावा इसने इस तस्वीर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। लेकिन इससे देखकर ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट ने चूहे और सांप को मिलाकर एक नई हाइब्रिड स्पीशीज तैयार की है, जो कुछ इस तरीके से नजर आती है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। द ह्यूमन पिग जमेरा। आज के दौर में वैज्ञानिक कुछ ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी ऑर्गन की जरूरत को पूरा किया जा सके, और इसके लिए वो सुअर के शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल इसमें मानव बॉडी के सेल्स और सुअर की बॉडी के सेल्स को मिलाकर उनके शरीर में ऐसी बॉडी ऑर्गन रेडी किए जा रहे हैं जो इंसानों के काम आ सके। इस दुनिया में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें किडनी, लिवर जैसी बॉडी ऑर्गन की जरूरत होती है, और इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें समय पर बॉडी ऑर्गन डोनर के न मिलने पर उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वैज्ञानिकों का यह प्रयोग सफल हो गया तो यकीन मानिए कि सुअर हमारे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद सुअर के शरीर से निकले बॉडी ऑर्गन इंसानों में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, जिससे बहुत से इंसानों की जान बचाई जा सकती है। खुशी की बात यह है कि वैज्ञानिकों का यह प्रयोग सक्सेस हासिल कर रहा है। डेफिनेटली वैज्ञानिकों का यह प्रयोग आने वाले भविष्य में हम इंसानों के बहुत काम आने वाला है। ग्रिजली बेयर। पोलर बेयर ज्यादातर ठंडे इलाकों में रहते हैं, जबकि ग्रिजली बेयर जंगलों में रहते हैं। बदलते वक्त के साथ पोलर बेयर दक्षिण की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, जबकि ग्रिजली बेयर उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मेल पोलर बेयर और फीमेल ग्रिजली बेयर के फ्यूजन से बेयर की एक नई प्रजाति पैदा हुई जो आपके सामने है। ये हाइब्रिड स्पीशीज आमतौर पर गर्म इलाकों में रहना पसंद करती है, लेकिन ठंडे इलाकों में भी एक एडजस्ट कर लेती है। द लाइगर। आप सोच रहे होंगे कि हमने टाइगर तो सुना था, पर ये लाइगर क्या है? तो आपको बता दें कि मेल लॉयन और फीमेल टाइगर के मिलन से इन बड़ी बिल्लियों की एक नई प्रजाति पैदा हुई है। इसे लाइगर कहा जाता है। इनके फ्यूजन से तैयार हुई लाइगर की ये कैटेगरी कुछ इस तरह की नजर आती है। इसी तरह एक मेल टाइगर और फीमेल लायन के फ्यूजन से भी तैयार हुई बड़ी बिल्लियां काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। इस तरह तैयार हुए बच्चे अपने माता पिता से ज्यादा बड़े, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक एवरेज लाइगर 12 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन भी जबरदस्त होता है। जब ये दौड़ने पर आते हैं तो 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने इस तरह के जानवरों को तैयार नहीं किया है, बल्कि एक्सीडेंटली मेल टाइगर और फीमेल लाइन के एक साथ आने से बने हुए हैं। किलर बी। शहद मधुमक्खियों की मेहनत का परिणाम है। क्या आप जानते हैं कि हम जो एक चम्मच शहद इस्तेमाल करते हैं वो एक मधुमक्खी की पूरी जिंदगी की कमाई होती है। अपनी पूरी जिंदगी में एक मधुमक्खी 1 चम्मच शहद बनाती है, जिसे हम बड़ी आसानी से अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खी नेचुरल लाइफ साइकिल का एक अहम हिस्सा है। इसके जरिए ही वनस्पति जगत का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करता है। वैज्ञानिकों ने और ज्यादा शहद बनाने वाली मधुमक्खी की स्पीशीज को डेवलप करने के उद्देश्य से 2 डिफरेंट प्रजाति की मधुमक्खियों को लेबोरेटरी में आपस में क्रॉस कराया। इसके बाद ये मधुमक्खियां किसी तरह लेबोरेटरी से बाहर भाग गईं, लेकिन इनका रिजल्ट उल्टा ही सामने आया। ये मधुमक्खियां शहद बनाने के मामले में वैज्ञानिकों की उम्मीद पर फेल हो गईं, लेकिन इन हनी बी में एक नई क्वालिटी डेवलप हुई। ये मधुमक्खियां किलर क्वालिटी की थी। अभी तक हमने मधुमक्खियों के काटने से होने वाली जबरदस्त तकलीफ के बारे में सुना था, लेकिन ये हाइब्रिड स्पीशीज की हनी बी अगर किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो इनके काटने से उनकी मौत हो जाएगी। यही वजह है कि मधुमक्खियों का नाम किलर बी पड़ गया। ये मधुमक्खियां ब्राजील के अलावा नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी फैल गई हैं। दोस्तों, हाइब्रिड एनिमल की स्पीशीज से रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।